जय श्री राम का एक सिचुएशन पॉइंट आ गया है। और आप वहां से जब 1992 में आपने वो स्ट्रक्चर तोड़ा, तब से आज तक आपका एक सीमा थी। आपको वोट विकास में मिले थे, आपको जय श्री राम के वोट जो जो वाजपेयी और आडवाणी के टाइम में मिल चुके थे, और वो भी कांग्रेस से ज्यादा नहीं थे। उसके बाद घटना शुरू हुए, आप क्या याद कीजिएगा, 1999 के बाद लगातार वोट घटे हैं। कितने घटे हैं? 99 में ना 25.6% थे, वहां से घट के 22% हुए 2004 में, और वहां से घट के 2009 में 18.3% हो गए। लगातार बीजेपी के वोट घटते रहे। तो हिंदुत्व के वोट आपको एक सैचुरेशन पॉइंट पे है। संघ को ये जान लेना चाहिए था, जो कि संघ अभी भी मुगालते में है। अब हुआ क्या? दलित प्रताड़ना आपने नहीं खत्म की, यह आपका काम था। कास्ट वेरिएशंस, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, जो आपने स्तरीकरण कास्ट का है भारत में हिंदुओं में, आपने वो नहीं खत्म किया। नतीजा यह है कि अब आपको मोदी को पानी में डुबोना पड़ रहा है। ये संघ की स्ट्रेटजी, और ये लास्ट स्ट्रेटजी है जिसमें कि आपको मोदी को गंगा में डुबो के क्या पवित्र करना चाहते हैं। क्या बहुत अपवित्रता हो गई है? गंगा में डूबने से, डुबकी लगाने से तो सब लोग पवित्र हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इसके बाद शायद पवित्रता आ जाए। हम सब लोग भी देख रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सीरियस क्राइसिस यूपी में हो गई है, और यूपी अगर लूज किए तो 24 आपका नहीं रहेगा हाथ पे, क्योंकि जो प्रयोगशाला है आपकी, उसमें ये हिंदुत्व का मॉडल फेल हो गया है। आपके किसान नाराज है क्योंकि आपने बछड़े नहीं मार्केट में भेजे, जो एक ऑब्वियस नेचर था, आपने उसको रख लिया, और कोई व्यवस्था नहीं उन बछड़ों का किया क्या जाए। ऐसे भी इस तरह के रिलीजियस सोच में उस जमाने और आज के जमाने में अंतर है। आप 2000 साल पहले जब ये लाए थे तो अलग बात, आज उन बछड़ों का किया क्या जाए। लिहाजा खेती में अब वो आ नहीं रहे, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बैल आप नहीं बना सकते उनको, क्योंकि बैल का जो टोटल है, आपके पास जमीन नहीं है जिससे कि हरी घास चारा उनके लिए ला पाए। अब आपने नारा दिया है प्राकृतिक खेती का, आज से शुरू किया। अभी देखा आपने, कल आज के अखबारों में आया है कि आप जीरो बजट खेती, जिसको कि आपने 1919 में बजट में लाए थे, हम लोग उस समय भी हंस रहे थे कि बिना किसी प्रयोग के, बिना किसी एम्पिरिकल एविडेंस के, और उसके खिलाफ इन्हीं के ICAR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो डीजी थे, चेयरमैन थे, जो फॉर्मर थे, और उसमें डीजी प्रेजेंट बैठे हुए थे, 100 साइंटिस्टों ने कहा कि अरे साहब ये हाराकीरी है, ये आत्महत्या है, न कीजिए। 100 साइंटिस्टों ने कहा है। तो उसको बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, उनके जो आपके मीडिया के होते हैं कि साहब ये लोग ना, ये फर्टिलाइजर वालों से पैसा खा के बोल रहे हैं। आप नहीं जानते श्रीलंका में ये प्रयोग गलती से किया जा रहा है, और इतने बुरी तरह किसान नाराज हो गया है। तो आज आप जीरो बजट खेती जो कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कीजिए, खाद वाद न डालिए, फर्टिलाइजर न डालिए, आप बर्बाद। आप मेरे ख्याल से जो नोटबंदी के बाद जो सबसे बड़ा डिजास्टर्स कोर्स आप लेने जा रहे हैं, वो भारत में खेती के तरीके को मॉडर्नाइज न करके आप फिर से 2000 साल पीछे ले जा रहे हैं। और यही आपको 1947 से लेके 1965 तक दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था अनाज के लिए। यही स्थिति आप बना देंगे। आप अभी वो टेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी उसकी थ्योरी क्या है कि साहब नाइट्रोजन तो हवा में है, तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया क्यों देना है? अरे वो इनर्ट फॉर्म में होता है, इनेक्टिव फॉर्म में होता है नाइट्रोजन। उसको नाइट्रोजन कंपोनेंट में डालना पड़ता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाना पड़ता है, तब जाके वो प्लांट यूज करती है। हवा से थोड़ी ले लिया जाएगा। इसलिए मोदी जी फिर वहां पे वो वापस ले जा रहे हो, बिना सोचे हुए, बिना एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से सलाह लिए हुए। तो यहाँ पे यूपी में जो हो रहा है, ये नेशनल जो माइंडसेट है समाज का, उसका रिफ्लेक्शन है। और बहुत बुरी स्थिति इस समय जो समाज के नाराजगी की है यूपी में। और ये खबर जब इनको मिलती रहती है, इनके पास अपने सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस है, और जब ये बताया गया कि ग्राउंड लेवल पे योगी जी की गवर्नेंस से नाराजगी है, अखिलेश की भीड़ उसका रिफ्लेक्शन था, अचानक इनको लगा रे बाप रे ये तो खत्म हो जाएंगे।
इसकी वजह से मोदी जी को आपको पानी में डुबकी लगानी पड़ रही है। मुझे लगता है कि इस डुबकी का कितना असर होगा नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी के खिलाफ ओवर एक्सपोजर हो गया है। मोदी जी जो समझ नहीं रहे हैं, कई बार जब भाइयों बहनों शुरू में कहते थे, लगता था कि हमारा अगुआ बोल रहा है, मुखिया बोल रहा है। अब वो ड्रामा, जब आप मेडिटेशन करते हैं कैमरा लगा के और वो टेलीवाइज होता है, तो लगता है कि आप ये ड्रामा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस ड्रामे को लोग अब समझने लगे हैं। और अब जब आप कहते हैं भाइयों बहनों और दीदी और दीदी, तो वो एक जुगुप्सा पैदा कर रहा है। लिहाजा ओवर एक्सपोजर से बचिए। प्राइम मिनिस्टर का काम ये थोड़ी है कि एक राज्य में कोरोना आपके सामने दस्तक दे रहा है, पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है, और आप यहां बैठे गंगा नहा रहे हैं। तो इसको लेके जब आने वाले दिनों में एनालिसिस होगा, तो मोदी जी बहुत अच्छा इनके बारे में सोचा जाएगा जनता द्वारा। मुझे डाउट है इसके बारे में।